कई बार हमारी जिंदगी में सब कुछ तुरंत पाने की चाहत हमें अधीर बना देती है। हम सोचते हैं कि सफलता, ज्ञान या शांति बिना प्रतीक्षा के मिल जाए, लेकिन द पावर ऑफ पेशेंस हमें सिखाती है कि जीवन में असली शक्ति धैर्य में छुपी है। इसी संदेश को दर्शाती है एक प्राचीन गुरु और उनके शिष्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक शांत आश्रम में एक विख्यात गुरु रहते थे, गुरु वशिष्ठ। वे साधना, ध्यान और आत्मविकास के लिए दूर दराज से आए शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनका एक प्रिय शिष्य था, अर्जुन। अर्जुन तेज बुद्धि वाला, मेहनती और जिज्ञासु युवक था, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे जल्दी परिणाम चाहिए होते थे। वो जल्दबाजी में निर्णय लेता और छोटी छोटी असफलताओं से हताश हो जाता। एक दिन अर्जुन ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, मैं पिछले 3 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, मगर अभी तक आत्मज्ञान की झलक तक नहीं मिली। मैं हर दिन खुद को बदलने की कोशिश करता हूं, फिर भी वही क्रोध, वही व्याकुलता, वही भ्रम। आखिर कब मिलेगा मुझे फल? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अर्जुन से कहा, कल सुबह 4 बजे तैयार हो जाना, हम एक यात्रा पर चलेंगे। अगली सुबह ठंडी हवा चल रही थी। गुरु और शिष्य पहाड़ी रास्तों से होते हुए एक ऊंचाई पर बने एक निर्जन गुफा की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, कांटे थे, पत्थर थे और कई बार अर्जुन गिरते गिरते बचा, लेकिन वह चुपचाप गुरु के पीछे चलता रहा। गुफा के पास पहुंचकर गुरुजी बोले, अब तुम यहीं बैठो और इस दीपक को जलाए रखो। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, इसे बुझने मत देना। अर्जुन ने सिर हिलाया। गुरुजी चले गए। घंटों बीते, हवा तेज चलने लगी। दीपक की लौ बार बार डगमगाती। अर्जुन उसे बचाने के लिए अपने शरीर से ढकता। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। ठंड से कांपते हुए भी अर्जुन दीपक को बुझने नहीं दे रहा था। पूरी रात बीत गई। सुबह हुई। गुरुजी वापस लौटे। दीपक जल रहा था, लेकिन अर्जुन थक कर चूर हो चुका था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज तुमने आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम बढ़ा लिया है। अर्जुन आश्चर्यचकित था। गुरुदेव, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस दीपक को जलाए रखा। यह आत्मज्ञान कैसे हुआ? गुरुजी ने उसे एक चट्टान पर बैठाया और बोले, अर्जुन, तुमने देखा कि तूफान आया, बारिश हुई, रात लंबी और थका देने वाली थी, फिर भी तुमने दीपक बुझने नहीं दिया। यही धैर्य है, यही साधना है, यही जीवन है। आत्मज्ञान कोई एक क्षण में नहीं आता। यह उस दीपक की तरह है जिसे हर परिस्थिति में जलाए रखना होता है। फिर गुरुजी ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान था जिसे एक विशेष प्रकार के बांस के बीज मिले। उसने उन्हें खेत में बोया, रोज पानी दिया, खाद दी, मगर महीनों तक जमीन से कुछ नहीं निकला। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, तेरा बांस शायद मरा हुआ बीज है, मगर वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, मगर चौथे साल अचानक वह बांस एक सप्ताह में 30 फीट ऊपर तक उग गया। क्या वह बांस सिर्फ 7 दिन में इतना बड़ा हुआ? नहीं, वह तो 3 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था ताकि ऊपर उठते ही गिर न जाए। गुरुजी ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी साधना भी वैसी ही है। अभी वह जमीन के नीचे जड़ें जमा रही है। एक दिन तुम भी आत्मज्ञान के बांस की तरह ऊपर उठोगे, लेकिन अगर आज तुमने धैर्य छोड़ दिया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उस दिन के बाद अर्जुन में एक अद्भुत शांति आ गई। उसने खुद से सवाल करना बंद कर दिया। अब वह हर दिन गुरुजी की शिक्षा पर मन लगाकर ध्यान करता, मगर फल की चिंता नहीं करता। धीरे धीरे उसकी चेतना बदलने लगी। छोटी छोटी बातों पर अब वह क्रोधित नहीं होता। असफलताओं से अब वह डरता नहीं। वह जान गया था कि धैर्य ही असली शक्ति है जो हर आत्मा को निखारती है। आज अर्जुन स्वयं एक महान गुरु बन चुका है। उसके शिष्यों की संख्या हजारों में है। जब भी कोई नया शिष्य पूछता, गुरुदेव कब मिलेगा परिणाम, तो अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जब तुम परिणाम की परवाह छोड़ दोगे और अपने दीपक को हर हाल में जलाए रखोगे, तब आएगा तुम्हारा समय। द पावर ऑफ पेशेंस में एम.जे. रायन यही सिखाते हैं। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि महान आत्माओं की असली पहचान है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप बैठकर समय की प्रतीक्षा करें,
बल्कि यह है कि आप पूरे विश्वास से अपना कार्य करते रहें, चाहे परिणाम अभी दिखाई दे या नहीं। यह गुरु शिष्य की कहानी हमें यही सिखाती है, जल्दी नहीं, सही समय की प्रतीक्षा करो और उस समय तक अपने दीपक को जलाए रखो। आज की समरी भी कुछ इस कहानी की तरह है। जो लोग सबसे शांत और धैर्यवान होते हैं, वही जिंदगी में सबसे बड़ा कमाल करते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में सब कुछ जल्दी चाहिए, सफलता, प्यार, पैसा। लेकिन असली ताकत छुपी होती है सब्र की शक्ति में। यही धैर्य आपको भीड़ से अलग बनाता है, मुश्किलों में भी मुस्कुराना सिखाता है और आपके अंदर एक अटूट आत्मविश्वास भरता है। द पावर ऑफ पेशेंस सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन मंत्र है जो आपको बताता है कि धीरे चलो, गहराई से सोचो और सही वक्त पर चमत्कार होने दो। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 7 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द प्रॉब्लम विद हरी कल्चर। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज को फास्ट बना दिया गया है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट रिजल्ट्स और फास्ट सक्सेस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तेज रफ्तार के पीछे भागते भागते हम क्या खो रहे हैं? यही है इस अध्याय का असली सवाल। जल्दबाजी की संस्कृति, यानी हर चीज अभी चाहिए वाली सोच ने हमसे हमारी शांति, धैर्य और गहराई से सोचने की ताकत छीन ली है। हम हर पल कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं, कभी सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए, कभी ऑफिस में प्रमोशन के लिए, तो कभी जिंदगी में दूसरों से आगे निकलने के लिए। लेकिन इस दौड़ का नतीजा क्या है? थकान, चिंता और मानसिक तनाव। जब हम तुरंत संतुष्टि के पीछे भागते हैं तो हम सब्र करना भूल जाते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि अगर चीजें धीरे हो रही हैं तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन असल में धीमे चलना यानी सोच समझकर आगे बढ़ना। और यही बात इस किताब में समझाई गई है कि तेज होना हमेशा बेहतर नहीं होता। यह एक मिथक है कि जितनी जल्दी उतना अच्छा। जीवन में कुछ सबसे कीमती चीजें जैसे गहरे रिश्ते, आत्मविश्वास, सफलता और शांति समय लेती है, पर जब मिलती हैं तो स्थायी होती हैं। सोचिए, अगर कोई पौधा एक दिन में बड़ा हो जाए तो क्या वो मजबूत होगा? नहीं, उसकी जड़ें कमजोर होंगी और थोड़ी हवा भी उसे गिरा सकती है। लेकिन अगर वही पौधा धीरे धीरे बढ़े तो उसकी जड़ें गहरी और मजबूत बनती हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमें समय देना होता है, खुद को, अपने सपनों को और अपने रिश्तों को, तभी हम सच में मजबूत बनते हैं। इस अध्याय में एम डचेदरायण हमें एक नया नजरिया देती है कि जल्दबाजी छोड़ो, गहराई अपनाओ। आप जितना तेज भागते हैं उतना ही ज्यादा आप अपनी ऊर्जा खोते हैं, और जब ऊर्जा खत्म होती है तो हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक चलते रहें तो रुकना सीखिए, गहराई से सोचिए और धैर्य से आगे बढ़िए। क्योंकि धैर्य से चलने वाला इंसान सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता, वो रास्ते को भी समझता है, सीखता है और मजबूत बनता है। चैप्टर 2, व्हाट पेशेंस रियली इज। जब हम धैर्य शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका मतलब है चुप रहना, सहना या बस इंतजार करते रहना। लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो ताकत है जो आपको तब भी स्थिर रखती है जब जिंदगी चारों ओर से हिला रही होती है। रायण इस अध्याय में साफ तौर पर समझाती हैं कि धैर्य का मतलब केवल बैठकर इंतजार करना नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल में रखना और सही समय का इंतजार करते हुए शांत और सकारात्मक बने रहना है। धैर्य सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं। इसका मतलब है कि आप हालातों को समझते हैं, सोचते हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं। ये कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी और साहस की निशानी है। धैर्य को समझने के लिए हमें इसके 3 जरूरी पहलुओं को जानना होगा: अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और ट्रस्ट। सबसे पहले जागरूकता। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को गहराई से देखने लगते हैं। आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोचते हैं कि क्या सही है। दूसरा है आत्मनियंत्रण। जब चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती तो गुस्सा आना,
चिंता करना या हार मान लेना आसान होता है। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मनियंत्रण है तो आप इन भावनाओं को शांत कर पाते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है भरोसा। भरोसा इस बात पर कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई गहरा कारण है। भरोसा इस बात पर कि अगर आपने सही दिशा में मेहनत की है तो फल जरूर मिलेगा, भले ही थोड़ा देर से मिले। ये तीनों गुण मिलकर धैर्य को एक सुपर पावर बना देते हैं। सोचिए, जब आपके पास ये ताकत होगी तो आप किसी भी परेशानी में घबराएंगे नहीं, आप गुस्से में गलत फैसले नहीं लेंगे, आप अपने रिश्तों को बेहतर बना पाएंगे, आप अपने सपनों के पीछे लगातार लगे रहेंगे, चाहे रिजल्ट देर से ही क्यों ना आए। और यही तो एक सफल इंसान की पहचान होती है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, ना कि उनके कंट्रोल में रहता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि धैर्य रखना कमजोरी है तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि धैर्य वो ताकत है जो आपको न हारने देती है, न टूटने देती है, बल्कि हर चुनौती में आपको और भी मजबूत बनाती है। चैप्टर 3, ट्रेन योर माइंड टू पॉज। जरा सोचिए, जब कोई आपको कुछ बुरा बोलता है तो क्या आप तुरंत गुस्से से जवाब दे देते हैं? या जब कोई चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो क्या आप झुंझला जाते हैं? यही वो पल होते हैं जहां हमें रुकना सीखना चाहिए। और यही है इस अध्याय का असली मंत्र। अपने मन को माइक्रोपॉज, छोटा सा रुकना सिखाइए। यह छोटा सा रुकना आपकी जिंदगी को बड़ा बदलाव दे सकता है। एमजे रायन बताती हैं कि धैर्य की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप किसी बात पर बिना सोचे रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल के लिए रुक जाते हैं। वो एक पल, वो एक सेकंड, जब आप गुस्से, डर या जल्दबाजी के बजाय जागरूकता और समझदारी से जवाब देने का विकल्प चुनते हैं, वही माइक्रोपॉज आपकी सोच को, आपकी आदतों को और आपकी जिंदगी को बदल देता है। इस छोटे से रुकने को माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना भी कहा जाता है। इसका मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना और उस पल को महसूस करना। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं होते, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। आपको पता होता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे उस पर सही प्रतिक्रिया दें। यह एक बहुत ही छोटा अभ्यास है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जैसे किसी बहस के बीच एक गहरी सांस लेना, किसी दुखद खबर पर शांत रहकर खुद से बात करना, या किसी जल्दबाजी के फैसले से पहले एक कप चाय लेकर 2 मिनट बैठ जाना। ये सब छोटे छोटे माइक्रोपॉज ही तो हैं। जब आप इस कला को सीख लेते हैं तो आपकी सोच में शांति आ जाती है। आप हर बात पर गुस्सा नहीं होते, परेशान नहीं होते। आप समझने लगते हैं कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना कितना जरूरी है। यही माइक्रोपॉज आपको उस भीड़ से अलग बनाता है जो बस बिना सोचे बोलती है, करती है और पछताती है। आप समझदारी से सोचने लगते हैं और यही सोच आपको मजबूत, शांत और बुद्धिमान इंसान बनाती है। इसलिए अगर आप सच में धैर्य को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को रुकना सिखाइए। हर रोज, हर छोटे पल में एक छोटा पॉज लीजिए। उस रुकने में ही आपकी शक्ति छिपी है। वहीं से शुरुआत होती है एक शांत मन, सही सोच और सफल जीवन की। याद रखिए, जो रुकना जानता है वही जीतना भी जानता है। चैप्टर 4, रिएक्शन से रिस्पांस। क्या आपने कभी किसी बात पर इतना गुस्सा किया कि बाद में पछताना पड़ा? या कभी किसी तनावपूर्ण स्थिति में कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था? हम सबके साथ ऐसा होता है क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं बिना सोचे, तुरंत भावनाओं के बहाव में बहकर। लेकिन इस अध्याय में एम डॉर्जे रायन हमें सिखाती हैं कि अगर हम धैर्य को अपनाना चाहते हैं तो हमें रिएक्शन से निकलकर रिस्पॉन्स देना सीखना होगा। इसका मतलब है अपनी भावनाओं पर काबू पाना, उन्हें समझना और फिर सोच समझकर बोलना या करना। इसे ही कहा जाता है इमोशनल डिसिप्लिन। और यकीन मानिए, यह अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब कोई बात आपको चुभती है, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती या कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, उस वक्त आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप तुरंत प्रतिक्रिया दें और बात बिगाड़ लें,
या फिर गहरी सांस लें, खुद को शांत करें और एक संतुलित उत्तर दें जिससे आपकी गरिमा बनी रहे और बात सुलझ भी जाए। एम डॉट से रायन यहां कुछ बेहद आसान लेकिन प्रभावशाली तकनीकें देती हैं जो हमें इस बदलाव में मदद करती हैं। पहली तकनीक है गहरी सांस लेना। जब आप किसी भावनात्मक पल में हो, बस 3 बार गहरी सांस लें। आपकी धड़कन धीमी होगी, दिमाग शांत होगा और आप साफ सोच पाएंगे। दूसरी तकनीक है रीफ्रेमिंग यानी नजरिया बदलना। कोई बात आपको बुरी लग रही हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे और सकारात्मक नजर से देख सकता हूं? क्या इसमें कोई सीख छिपी है? क्या सामने वाला भी किसी तकलीफ में हो सकता है? यह सोच आपकी प्रतिक्रिया को जवाब में बदल देती है। तीसरी तकनीक है मंत्रों का उपयोग। एक छोटा सा वाक्य जो आप खुद से बार बार कह सकें, जैसे मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, मुझे खुद को खोना नहीं है। ये छोटे मंत्र आपके दिमाग को तुरंत पहुंच देते हैं और आपको भावनाओं की आग में जलने से बचाते हैं। जब आप इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बन जाते हैं। और यही असली धैर्य है। ये वो ताकत है जो आपको न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आपके रिश्तों को, आपके करियर को और आपके आत्मसम्मान को भी ऊंचाइयों तक ले जाती है। याद रखिए, गुस्से में जवाब देना आसान है, लेकिन शांति से उत्तर देना एक कला है। और जब आप उस कला को सीख जाते हैं तो आप हर परिस्थिति के विजेता बन जाते हैं, क्योंकि जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सोचते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। आप भी वही बन सकते हैं अगर आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स की इस यात्रा को दिल से अपनाएं। चैप्टर 5, दृष्टिकोण की शक्ति। कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी बात हमें अंदर तक हिला देती है। किसी की बात बुरी लग जाती है, कोई प्लान बिगड़ जाता है या कोई काम समय पर पूरा नहीं हो पाता और हम उसी बात में उलझ जाते हैं। गुस्सा, दुख, चिंता सब एक साथ आने लगते हैं। लेकिन रुकिए, एक पल के लिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह बात 5 घंटे बाद भी इतनी जरूरी होगी, 5 दिन बाद या फिर 5 साल बाद? यही सवाल आपको एक बड़ी सीख देता है। द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव यानी सोचने का नजरिया। इस अध्याय में एम डॉट रायन हमें समझाती हैं कि जब आप हर बात को दूर से देखने लगते हैं तो वो उतनी भारी और दुखद नहीं लगती। और यही नजरिया आपको धैर्य की राह पर ले जाता है। जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हमें लगता है जैसे पूरा जीवन रुक गया हो, लेकिन अगर हम कुछ दूरी से सोचें तो समझ आता है कि यह मुश्किल स्थायी नहीं है। यह भी एक दौर है जो बीत जाएगा। जैसे पुराने जख्म भर गए, पुराने दुख मिट गए, वैसे ही आज का गम भी मिट जाएगा। और यही है वो महान विचार जो सदियों से लोगों को साहस देता आया है, दिस टू शैल पास, यानी यह समय भी बीत जाएगा। ये शब्द छोटे हैं, लेकिन इनकी गहराई जिंदगी बदल सकती है। जब आप खुद से बार बार ये याद दिलाते हैं कि यह समय भी टल जाएगा, तो आप परेशान नहीं होते, आप अंदर से शांत हो जाते हैं। नजरिया बदलने का मतलब है छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनाना और बड़ी बातों को भी धैर्य से देखना। इसका मतलब है जीवन के हर अनुभव को एक सबक की तरह देखना। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में बुरा बोल दिया, क्या वो बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? शायद नहीं। लेकिन अगर आप उसी बात पर घंटों, दिनों या महीनों तक परेशान रहते हैं तो आप अपना कीमती समय और ऊर्जा खो देते हैं। जबकि एक समझदार इंसान वही बात सोचता है, मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। नजरिया आपको ताकत देता है, कठिनाइयों को सहने की, अपने मन को शांत रखने की और जिंदगी को गहराई से समझने की। और जब यह समझ आ जाती है कि हर परेशानी सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, तो फिर आप हर परिस्थिति में धैर्य से खड़े रह सकते हैं। इसीलिए जब अगली बार जिंदगी आपको परेशान करे तो खुद से सिर्फ इतना पूछिए, क्या यह बात वाकई 5 साल बाद भी इतनी अहम होगी? अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है और नजरिया हमें वह शक्ति देता है जिससे हम खुद को कभी न हारने वाले योद्धा की तरह जी पाते हैं। चैप्टर 6, पेशेंस विद पीपल। धैर्य केवल खुद से नहीं, दूसरों से भी रखना होता है।
और सच कहें तो लोगों के साथ धैर्य रखना सबसे कठिन और सबसे जरूरी कला है। जब कोई हमारी बात नहीं समझता, जब कोई बार बार वही गलती करता है, जब कोई हमें टोक देता है या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तब हमारे अंदर बेचैनी, गुस्सा या निराशा आना बहुत स्वाभाविक होता है। लेकिन यही वो मौके होते हैं जहां हम अपने रिश्तों को या तो और मजबूत बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। एम डॉट्से रायन कहती हैं कि अगर हम सच में बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों को सुनना सीखना होगा, बिना टोके, बिना काटे और बिना तुरंत जज किए। किसी को बिना टोके सुनना यानी उस व्यक्ति को यह एहसास कराना कि उसकी बात की कद्र है, उसका अस्तित्व जरूरी है। बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं रहा। और वहीं आप अगर थोड़ी देर चुपचाप सुन लें, सिर्फ सुने, जवाब देने की जल्दी ना करें, तो सामने वाला खुद ही शांत हो जाता है। यही धैर्य है, दूसरे के मन को जगा देना। और सिर्फ सुनना ही नहीं, आपको यह भी समझना होगा कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में गलतियां करने और उनसे सीखने का अधिकार है। कई बार हम अपनों से इतना प्यार करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो कभी गलत ना करें, कभी तकलीफ ना झेलें। लेकिन यही ओवर कंट्रोलिंग रवैया हमारे रिश्तों को बोझ बना देता है। धैर्य का मतलब है सामने वाले को बढ़ने की, गलतियां करने की और उनसे खुद सीखने की जगह देना। जब आप किसी को गिरने से नहीं रोकते, बल्कि गिरने के बाद भी उसके साथ खड़े रहते हैं, तब आप सच में एक धैर्यवान और समझदार साथी बनते हैं। इस अध्याय में हमें यह एहसास होता है कि धैर्य कोई अकेले की चीज नहीं है। यह एक रिश्ते को जीने और निभाने का तरीका है। जब आप दूसरों की कमियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें समय देते हैं और बिना गुस्से या टोका टाकी के उन्हें सुनते हैं, तब आप न सिर्फ उन्हें बेहतर बनाते हैं, बल्कि खुद को भी एक शांत और परिपक्व इंसान में बदलते हैं। याद रखिए, रिश्तों में सफलता प्यार से नहीं, धैर्य से मिलती है। और वो धैर्य तब आता है जब आप दूसरों को अपने जैसा नहीं, बल्कि उनके जैसा बनने की इजाजत देते हैं। सुनिए, समझिए और भरोसा रखिए। लोग बदलते हैं, बस उन्हें वक्त और आपका शांत साथ चाहिए। यही है लोगों के साथ धैर्य रखने की असली शक्ति। चैप्टर 7, पेशेंस विद योरसेल्फ। हम दूसरों के साथ तो कभी कभी धैर्य रख लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि खुद के साथ हम कितने कठोर होते हैं? हमसे एक गलती हो जाए तो हम खुद को कोसते हैं, कुछ समय पर पूरा ना हो तो हम खुद पर गुस्सा करते हैं, और जब जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं हो पाता तो हम खुद को कमजोर, नाकाम या बेकार मानने लगते हैं। लेकिन इस अध्याय में एम डॉट्से रायन हमें एक बेहद जरूरी और दिल को छू लेने वाली बात सिखाती है। अगर आप खुद से सच्चा प्यार करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के साथ धैर्य रखना सीखिए। हम में से बहुत से लोग परफेक्शनिज्म के शिकार होते हैं। हमें लगता है कि हर काम हमें सबसे बढ़िया करना चाहिए, हम कभी फेल ना हों और हर बार तारीफ मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन का पीछा करते करते हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को खो देते हैं। खुद को बार बार जज करना, हर गलती पर खुद को सजा देना, हर असफलता को शर्म की तरह लेना, ये सब हमारे विकास की सबसे बड़ी रुकावटें बन जाती हैं। धैर्य का मतलब है खुद को मौका देना, खुद को गिरते हुए देखना और फिर भी खुद से प्यार करना। जिंदगी में सच्चा विकास तब होता है जब आप डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं, बल्कि उसके साथ थोड़ी देर रुकते हैं। जब आप किसी कठिनाई में होते हैं तो तुरंत भागने या हल ढूंढने की जगह बस उस दर्द को महसूस कीजिए, क्योंकि वही दर्द आपको सिखाता है, मजबूत बनाता है और भीतर से बदलता है। ग्रोथ यानी विकास एक आरामदायक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अगर आप उस तकलीफ, उस असहजता के बीच खुद को धैर्य से थामे रखते हैं, बिना खुद को दोष दिए, बिना हार माने, तो यकीन मानिए आप हर दिन एक नए और बेहतर इंसान बनते हैं। इस अध्याय में एम डॉट्से रायन हमें बताती हैं कि खुद के साथ धैर्य का मतलब है खुद को समय देना, स्पेस देना और हर हाल में स्वीकार करना। अपने संघर्षों में, अपनी कमजोरियों में और अपनी अधूरी कोशिशों में भी खुद के साथ खड़ा रहना। यह आसान नहीं है,
लेकिन यही वो आत्मसम्मान है जो आपको जीवन की हर लड़ाई में अजेय बना देता है। तो अगली बार जब आप खुद को कहते सुने, मैं से ये क्यों नहीं हो पाया, मैं क्यों इतना कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो बस एक पल रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं, मैं इंसान हूं और मैं खुद के साथ धैर्य रखूंगा। यही है आत्म प्रेम की असली शुरुआत, खुद को समय देना और उस समय में खुद को निखारना। चैप्टर 8, पेशेंस विद लाइफ्स टाइमिंग। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी प्लान के अनुसार चले, पढ़ाई पूरी हो और तुरंत नौकरी मिले, मेहनत करें और तुरंत सफलता मिले, प्यार करें और तुरंत परफेक्ट रिश्ता मिल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी भी हमारी टाइमलाइन के मुताबिक नहीं चलती। कई बार चीजें देर से होती हैं, रास्ते बदल जाते हैं और जो हम चाहते हैं वो वक्त पर नहीं मिलता और तब हमारा धैर्य टूटने लगता है। लेकिन इस अध्याय में M.C.S. रायन हमें सिखाती हैं कि जिंदगी की देरी में भी एक रहस्य है, एक गहराई है और एक सुंदरता भी। जब हम उस देरी को समझना और स्वीकार करना सीख लेते हैं, तभी असली शांति और आत्मविश्वास आता है। कई बार जिंदगी नहीं कह रही होती, वो बस कह रही होती है, थोड़ा रुक जाओ, अभी समय नहीं आया है। पर हम जल्दीबाजी में उस रुकावट को असफलता समझ बैठते हैं। लेकिन हर देरी के पीछे एक वजह होती है और हर अनिश्चितता के पीछे एक छिपी हुई तैयारी चल रही होती है। जब कोई सपना पूरा नहीं होता तो जरूरी नहीं कि वो खत्म हो गया हो सकता है जिंदगी उसे और बेहतर रूप में तैयार कर रही हो। बस हमें भरोसा रखना होता है। ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रक्रिया पर भरोसा रखो, भले ही वो धीमी चल रही हो। जिंदगी का हर बड़ा फल, विश्वास, सफलता, परिपक्वता, शांति समय लेता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत को भी फल देने में समय चाहिए। और इस प्रक्रिया में कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। हर रुकावट, हर देरी, हर मोड़ आपको तैयार कर रहा होता है एक बड़ी उड़ान के लिए। आपको बस धैर्य से इस यात्रा में बना रहना होता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, हर चीज का एक सही समय होता है और जब वो समय आता है तो सब कुछ आसानी से बहने लगता है। अगर अभी चीजें नहीं हो रही हैं तो घबराइए नहीं। यह समय आपके अंदर की जड़ें मजबूत करने का समय है। तो जब अगली बार आपको लगे कि सब कुछ रुक गया है, जिंदगी धीमी हो गई है या आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, तो खुद से कहिए, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, बस सही समय पर। मैं अभी तैयार हो रहा हूं। याद रखिए, जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक सुंदर यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी है धैर्य। क्योंकि जो लोग धैर्य से चलते हैं, उन्हें रास्ते की हर रुकावट नहीं रोकती। वो उसे समझते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। धीरे चलिए, लेकिन भरोसे के साथ चलिए, मंजिल जरूर मिलेगी। चैप्टर 9, एफर्मेशंस एंड मेंटल स्क्रिप्ट्स। हमारे मन की बातों का असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। जो हम खुद से हर रोज कहते हैं, वही हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे फैसले बनाते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में शांति हो, धैर्य हो और आत्मबल बना रहे, तो हमें अपने मन से सही और सकारात्मक बातें कहनी होंगी। इस अध्याय में M.J. रायन बताती हैं कि अफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य और मेंटल स्क्रिप्ट्स यानी आंतरिक संवाद हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, अगर हम उन्हें हर दिन दोहराएं और उन्हें अपने मन की आदत बना लें। जब हम कहते हैं, मेरे पास वो सब समय है जिसकी मुझे जरूरत है, आई हैव ऑल द टाइम आई नीड, तो हम जल्दबाजी की जगह शांति को चुनते हैं। हम खुद को याद दिलाते हैं कि हर काम को पूरा करने के लिए समय है, घबराने की जरूरत नहीं है। यह वाक्य हमें तनाव से बाहर निकालता है और धैर्य की भावना लाता है। और जब हम दोहराते हैं, मैं परफेक्ट नहीं बनना चाहता, मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूं, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, तो हम खुद को परफेक्शन के जाल से बचा लेते हैं। हम अपनी हर छोटी कोशिश, हर छोटे कदम की कद्र करना सीखते हैं। यह वाक्य हमें सिखाता है कि सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से जरूर आती है।
आप भी अपने लिए कुछ ऐसे ही अफर्मेशन रोज सुबह या रात को बोल सकते हैं। मैं शांत हूं, स्थिर हूं और सही दिशा में बढ़ रहा हूं। मुझे हर जवाब अभी नहीं चाहिए, मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं अपनी गति से सीख रहा हूं और यही सबसे सुंदर सफर है। जो चीजें मेरे लिए सही हैं, वो समय आने पर मेरे पास जरूर आएंगी। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके मन का प्रशिक्षण है। हर बार जब आप इन्हें दोहराते हैं, आप अपने भीतर धैर्य, विश्वास और आत्मसंयम की जड़ें मजबूत करते हैं। ये मानसिक स्क्रिप्ट्स आपकी सोच को डर, जल्दबाजी और आत्मसंदेह से निकालकर साहस, स्थिरता और विश्वास की ओर ले जाती है। याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और जब आप खुद से सही बातें कहना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए रोज अपने मन को पोषण दीजिए, धैर्य, प्रेम और आत्मविश्वास के शब्दों से। यही शब्द आपको उस व्यक्ति में बदलेंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चैप्टर 10, फ्रस्ट्रेशन को फ्लैग के रूप में उपयोग करें। जब भी हम किसी चीज के लिए तरसते हैं, मेहनत करते हैं और फिर भी वैसा ना हो पाए, तो हमारे अंदर एक चुभन सी होती है, जिसे हम निराशा या फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। कई बार हम इस भावना को बहुत गलत समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मैं कमजोर हूं, शायद मुझ में धैर्य नहीं है, या मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। लेकिन इस अध्याय में एम.जे. रायन हमें एक बेहद जरूरी नजरिया देती है कि फ्रस्ट्रेशन हमारी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक झंडा है, एक संकेत है कि कुछ बदलने का वक्त आ गया है। यह भावना आपको गिराने नहीं आई, बल्कि जगाने आई है। सोचिए, जब आप किसी काम में लगातार मेहनत कर रहे हैं और फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो जो चिढ़, बेचैनी या गुस्सा आता है, वो आपके अंदर के सपनों की आवाज है। वो कह रही है, रुक मत, कुछ अलग तरीके से सोचो, कुछ नया समझो, अब वक्त है सीखने का। आपकी ये भावनाएं आपको संकेत दे रही हैं कि आप बदलाव के मोड़ पर हैं। तो अगली बार जब आप निराश हों, तो खुद से ये ना कहें कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कहिए, मेरी ये भावना मुझे कुछ सिखाने आई है, मैं ध्यान से सुनूंगा। निराशा अक्सर दो बातें बताती है। पहली, कि आप अभी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं और आपके अंदर कुछ बेहतर पाने की भूख है। दूसरी, कि आप बहुत जल्द परिणाम चाहते हैं और आपको अंदर से धैर्य और स्पष्टता की जरूरत है। इसलिए इस अध्याय में सिखाया गया सबसे बड़ा सबक यही है कि इंपेशेंस को दोष मत दीजिए, उसे समझिए। वो बताता है कि आप कितनी शिद्दत से कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो आपको याद भी दिलाता है कि हर चीज का एक समय होता है और हर मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता और सही सोच चाहिए। जब आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, तो वो आपके दुश्मन नहीं रहते, वो आपके शिक्षक बन जाते हैं। और जब आपकी हर भावना आपको कुछ सिखाने लगे, तब आप एक परिपक्व, संतुलित और आत्मनिर्भर इंसान बनते हैं। याद रखिए, धैर्य का मतलब ये नहीं कि आपको कभी गुस्सा या निराशा नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि जब भी ऐसी भावनाएं आएं, आप उन्हें प्यार और समझ से देखें, उनसे सीखें और फिर शांति से आगे बढ़ें। क्योंकि हर बार जब आप अंदर से बेचैन होते हैं, तो जिंदगी कहती है, तुम तैयार हो, अब आगे बढ़ो। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पेशेंस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। यह हमें याद दिलाती है कि हर महान चीज समय लेती है, चाहे वो आत्मसुधार हो, रिश्तों की गहराई हो या सफलता का शिखर। जब हम अधीर हो जाते हैं, तो हम अपने ही रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम खुद के साथ दयालु बनते हैं। हम सीखते हैं कि जीवन एक दौड़ नहीं, एक यात्रा है जिसे हर कदम पर महसूस किया जाना चाहिए। अब आप सोचिए, क्या आज आपने अपने जीवन में धैर्य रखा? क्या आपने खुद को थोड़ी राहत दी, थोड़ी मोहलत दी बेहतर बनने के लिए? याद रखिए, सच्चा धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ इंतजार करना है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको इंतजार कराए, जब चीजें आपके हिसाब से ना हो, तो रुकिए नहीं, घबराइए नहीं, मुस्कुराइए, क्योंकि यही वो लम्हा है जहां धैर्य आपको आपकी ताकत से मिलवाएगा। धैर्य रखो, खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक जरूर दीजिए,
कमेंट में बताइए कि आपने आज से किस चीज में धैर्य रखना शुरू किया। और चैनल ऑडियो बुक आर्क को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के सार लाते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपकी यात्रा धैर्यपूर्ण और शक्तिशाली हो।